अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं बीजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का मैं गेस्ट पेपर आज कल अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले अपलोड करने से पहले आप लोगों से मैं चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट, बहुत सारे चैनल बनाने के लिए मतलब अपनी चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए आपको गेस्ट पेपर अपलोड करते हैं। जैसे इसमें एक है कश्मीर स्टूडेंट अपडेट। आप अगर उससे खुद पूछेंगे आप किस क्लास में पढ़ते हो, मेबी बहुत सारे लोग 12th पास नहीं होंगे उसमें, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो चढ़ाते हैं चंद अपडेट चढ़ाते हैं इवैल्यूएशन स्टेटस। इवैल्यूएशन स्टेटस में जो चढ़ाते हैं, सिर्फ़ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको टाइम आपका वेस्ट करने के लिए, उसमें कोई बात होती ही नहीं है। और सिर्फ़ अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी चैनल्स में रेवेन्यू लाने के लिए वो ये चीज़ करते हैं। तीसरी चीज़, हमेशा जब भी आप चाहे पढ़ेंगे किसी से, वो ऑथेंटिक टीचर होना चाहिए ताकि उससे आपको कोई फ़ायदा मिले। वो सड़क छाप टपोरी नहीं होना चाहिए जो अपनी चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए ये सब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप शाहिद सर्स एकेडमी देखिए, वो बहुत अच्छा टीचर है, सैल्यूट करता हूँ मैं उसको। वैसे ही जो आपको इंग्लिश का टीचर हो, अच्छा टीचर हो, वो पढ़ा रहा हो और जो भी ये चैनल्स बनाते हैं, उनसे एक बार अपना नंबर ले लीजिए और अगर उनमें गट्स होंगे, तो वो फेस टू फेस आपसे इंटरैक्ट करेंगे और आपको पता चलेगा किस कॉलेज में ये प्रोफेसर है, किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। आजकल मैंने देखा ये चैनल वाले बॉटनी, ज़ूलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, हर एक का अपडेट कराते हैं और अहमद खान सर, पता नहीं कौन-कौन से सर और ये सब फेक है। हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पहले भी मैं इस पॉलिसी के खिलाफ था, जब प्रोफेसर ज़ेरोक्सेस हर एक कॉलेज के बाहर ज़ेरॉक्स वाले होते थे, वो आपको नोट्स बनाते थे और वो इवन कट पेस्ट करते थे। इवन आई स्वेयर एक बार ये हुआ, एक स्टूडेंट के पास नोट्स था जियोलॉजी का, रॉक बैंड। मैंने कहा ज़रा ये नोट्स दिखाओ, जब मैंने देखा ये बाहर किसी ज़ेरॉक्स वाले ने प्रिंट किया, मैंने डेफिनिशन पढ़ी, तो उन्होंने लिखा था रॉक बैंड जो होता है वो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो प्ले प्ले करते हैं म्यूज़िक। आई गॉट शॉक। मैंने उसी दिन उस पे वीडियो डाला, मैंने कहा आप इन बच्चों का ना करियर बर्बाद ना करें। सेम प्रोसेस अगेन हो रही है। अब आप लोगों से मैं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उनको अवॉइड कर लीजिए, अच्छे-अच्छे टीचर से पढ़िए ताकि आप किसी चीज़ तक पहुँच जाएँ। अब गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए ये जेंडर स्टडीज़ का गेस्ट पेपर है। अब अगर और कोई आपको जेंडर स्टडीज़ क्या वो पीजी है? क्योंकि अभी तक कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने ही 3 साल पहले जेंडर स्टडीज़ स्टार्ट करवाया। फिर कॉलेजेस में भी मैं ही ले आया। अब उसको पता नहीं है जेंडर स्टडीज़, वो गेस्ट बना रहा है। अब देख लीजिए इसमें 3 पोर्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और 3 क्रेडिट्स का है 75 मार्क्स का। सेक्शन ए जो है वो आपको 20 से 30 वर्ड्स लिखने हैं शॉर्ट में। सेक्शन बी जो है वो मीडियम आंसर है। मीडियम आंसर के ओपन चॉइसेस है आपके, 4 क्वेश्चंस है, उसमें ओपन चॉइसेस है वो 8 बनते हैं और 4 करने मतलब आर करना होता है उसमें। और हमेशा जो मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर होता है वो हमेशा आप दूसरे पेज से स्टार्ट कीजिए। अगर आधा पेज और 4 लाइन ही आप एक आंसर लिखेंगे, उसमें पूरा खाली पेज छोड़ दीजिए नए से, क्योंकि जो इवॉल्वेटर्स होते हैं उनको कभी स्किप हो जाता है और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सेक्शन सी जो होता है उसमें आप लोगों को लॉन्ग आंसर लिखना है 300 से 400 और उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। आप सिर्फ प्लीज़ 2 ही कर लीजिए क्योंकि आप जल्दबाजी में देखते नहीं हो और चारों कर बैठते हो, इसलिए आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए उसमें 2 कर लीजिए। अब मैं वन बाय वन पार्ट बताऊँगा, गेस्ट पेपर भी और ये मॉडल पेपर भी कहलाएगा और ये आपको इवन गाइड भी करेगा कैसे वहाँ पेपर आता है। शॉर्ट आंसर टाइप में आप लोगों को 20 से 25 वर्ड्स लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स टोटल बनता है 12 मार्क्स। अब सबसे पहले डिफाइन मैग्ना कार्टा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 6 फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 5 पैट्रियार्किकल सिस्टम किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निर्भया एक्ट और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। सेम है या निर्भया एक्ट आ सकता है या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का आएगा। विच इज़ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन प्रिवेंशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिकिंग एक्ट। सेक्शन बी में मीडियम टाइप आंसर है 125 से लेके 150 वर्ड्स तक है और हर एक क्वेश्चन का 7.5 मार्क्स है। क्वेश्चन 9 है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और है इसका डिफाइन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिलेटेड विद वुमेन।
क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन मैरिज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू मैरिज इन इंडिया और गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द लॉज रिलेटेड विद मेंटेनेंस. उसके बाद है और इसका what are the divorce procedures, what are the divorce procedures and divorce types in India. Question number 12 है what is the difference between sexual violence, sexual assault, rape and sexual harassment. और है इसका what constitutes sexual harassment at a workplace, what are the essential steps for preventing harassment in the workplace. अब है लॉन्ग आंसर टाइप सी सेक्शन. इसका हर एक क्वेश्चन का 16.5 मार्क्स है. 350 से 400 वर्ड होने चाहिए ये, और 4 में से आप लोगों को 2 ही अटेम्प्ट करने हैं. नंबर 13 क्वेश्चन है व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट इन 1986. इन चारों में से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं. मैक्सिमम आप लिखते जाते हो चारों, फिर आपको पता ही नहीं रहता, उसमें मार्क्स नहीं मिलता.